हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वाक्य क्या होते हैं। तो आइए पहले हम बात करें वाक्य क्या होते हैं। वाक्य का अर्थ क्या होता है। वाक्य मतलब जो भी अपनी कुछ ऐसे शब्द कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम उच्चारण करते हैं उनको लिखित रूप में स्थापित करना एक व्यवस्थित तरीके से, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्यों का एक समूह होता है जिसको समझा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाक्य परिचय, वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्यों की बात की जाए तो वही वाक्य जो अपनी मुँह द्वारा बोले गए उनका उच्चारण करना, अच्छी तरीके से रखना, उनको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वाक्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम रचना के आधार पर पढ़ने वाले कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मिश्रित वाक्य और फिर संयुक्त वाक्य के बारे में समझेंगे। तो पहले हम सरल वाक्य के बारे में देखेंगे। सरल वाक्य क्या होता है। जो एक ही भाव मतलब एक ही भाव प्रकट करने वाले वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे एक ही भाव प्रकट करने वाले वाक्य जिनमें एक ही क्रिया तथा एक ही कर्ता होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। उदाहरण के लिए बात कर ली जाए तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं रोहन खेलता है। अब रोहन खेलता है जिसमें एक कर्ता है, कर कौन रहा है, रोहन, और खेलता है मतलब क्रिया कर रहा है, एक ही क्रिया होता है, एक ही करता, तो वहां पर सरल वाक्य होता है। उदाहरण के लिए रोहन खेलता है जैसे एक ही वाक्य प्रकट करने वाले वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एक ही करता होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। उसी प्रकार से मिश्रित वाक्य की बात कर लिया तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिल जाते हैं तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। मतलब जब काव्य में एक वाक्य से अधिक वाक्य मिल जाते हैं तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के लिए मैं जानती हूँ कि कल परीक्षा है। अब मैं जानती हूँ ये तो एक वाक्य हो गया, और कि कल परीक्षा है ये 2 वाक्य हो गए। मतलब एक या 2 वाक्य जुड़ जाते हैं, वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के लिए मैं जानती हूँ कि कल परीक्षा है। उसी प्रकार से संयुक्त वाक्य जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं जो संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे किताबें पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के लिए मुझे किताबें पढ़ना और फिल्में देखना पसंद है, यहाँ पर जो कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इसमें हम 3 प्रकार के जो कि रचना के आधार पर वाक्य के बारे में देख चुके हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं और इसको हम देख चुके हैं। जिस सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही भाव प्रकट करने वाले वे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है वहां पर सरल वाक्य होता है। उदाहरण के लिए रोहन खेलता है। अब मिश्रित वाक्य देख रहे तो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत जब मूल वाक्य के साथ अन्य और वाक्य मिल जाए तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। मतलब एक वाक्य और एक और वाक्य उसके साथ जुड़ जाए तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के लिए मैं जानती हूँ कि कल परीक्षा है, क्योंकि मिश्रित वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य में अनेक वर्ग मतलब अनेक जो कि वे होते हैं उस वे जुड़ जाते हैं, जैसे अनेक वाक्य जुड़ जाते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और फिल्में देखना पसंद है, 2 या 3 वाक्य जुड़ जाए तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।